नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। लोग भारी संख्या में माता की आराधना कर रहे हैं और आराधना में उपवास जरूरी माना जाता है। उपवास के दौरान लोगों की सेहत खराब ना हो, इसके लिए मिठाई दुकानदार भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। कई तरह की मिठाइयां और नमकीन नवरात्रि के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिरों में भी माता के दर्शनों के लिए तो भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि कैसा है नजारा मंदिरों का और बाजार का इस नवरात्रा पर। नवरात्रि पर दिल्ली के बाजारों में विशेष मिठाइयां। उपवास के साथ सेहत का भी रखा जा रहा है ध्यान। मेन्यू में मिठाइयों के साथ स्पेशल नमकीन और चिप्स। कई सामानों में पानी, फल, सिंघोड़े के आटे का उपयोग। शारदीय नवरात्र में दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिरों का जायजा लिया हमारी संवाददाता फराह ने। शारदीय नवरात्रि का महापर्व जो है वो शुरू हो गया है और मंदिरों में जो है वो एक तरीके की रौनक देखने को मिल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी जो है वो पूजा करने आ रहे हैं और जो आस्था है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। तो नवरात्रि शुरू हो गए हैं, पूजा करने के लिए आप आए हैं। इस बार की नवरात्रि कितनी ख़ास है आपके लिए? हमारे लिए बिल्कुल बहुत ख़ास है क्योंकि हम उनको एक ही मानते हैं। बिल्कुल माता ही है जो सब कुछ देखती है, माँ ही उनकी सबकी रक्षा करती है। बस कि ये मंदिर हमारे घर के पास है तो हम कितने सालों से यहाँ नवरात्रों के लिए आते हैं। वैसे भी कोई ऐसा कोई शुभ फंक्शन हो तो हम यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। पूरी होनी चाहिए, प्रेम भावना रखना चाहिए मन में। और मैंने तो पूरा 9 दिन का फास्ट रखा है माता का। जय माता जी। अब आइए बात करें उपवास की। तो उपवास में भी सेहत का ख्याल रखने के लिए दिल्ली की दुकानों में खासी मिठाइयाँ और नमकीन बनाई गए हैं। ये व्रत की स्पेशल मिठाइयाँ हैं और कुछ नमकीन भी है। नमकीन में केले के चिप्स खासे लोकप्रिय है। कोई किसी प्रकार का प्याज, लहसुन वगैरह का प्रयोग बंद कर देते हैं कि जाने अनजाने में किसी को वो फास्ट हो या ना हो, परहेज हो तो वो ना खाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। बाकी इसमें जो फास्ट करते हैं लोग वो अन्न का प्रयोग नहीं करते और खटाई का प्रयोग नहीं करते माता के व्रतों में। तो उसके लिए फिर हम जो है नमक वगैरह जो है, सेंधा नमक और सफ़ेद मिर्ची, ये स्वीट्स हमने फलारी बनाई हुई हैं। इसमें तो अलग अलग किस्म की हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, गोंद मखाना है, मगजगिरी की है। बाकी फलार मिक्सचर भी है हमारे पास, जैसे बनाना चिप्स है, साबूदाना मिक्सचर है, मसाला मिक्सचर, लच्छा मिक्सचर और काफ़ी वैरायटीज़ है। इसमें आप फलार के अंदर में खा सकते हैं आराम। आस्था, श्रद्धा और उपवास तीनों का समावेश इस पर्व में है। इसलिए जहां विधि विधान से पूजा की जा रही है वहीं सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ फराह की रिपोर्ट। तो यूं तो हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक है, लेकिन जिस तरीके से हम माता की आराधना करते हैं, मातृशक्ति की पूजा करते हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि प्रकृति को बहुत बैलेंस तरीके से भारत में हमेशा से माना जाता रहा है और प्रकृति को बैलेंस कैसे करके चला जाए ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जितना पिता महत्वपूर्ण आपके लिए, जितने पितर महत्वपूर्ण उतने ही माँ का भी रोल है, यानी कि सभी बराबर है। कुल मिलाकर जो मौका आता है शारदीय नवरात्र का, वो बताता है कि समाज में महिला पुरुष सभी बराबर है। तो चलिए नवरात्रा को इस बार लोग किस तरीके से ले रहे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं और किस तरीके से इस पूजा को मना रहे हैं। उत्साह, उमंग और जोश तो हमेशा रखता है, लेकिन हर बार कोशिश होनी चाहिए कि नवरात्रा को खास तरीके से मनाएं कि वो आपके जिंदगी में हमेशा के लिए रच बस जाए। कोई ऐसा संकल्प ले लें आप इस बार। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, देखते हैं लोग क्या करते हैं। दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अमर। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें नवरात्रा की, तो दिल्ली में नवरात्रा बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। अगर हम बाकी जगह के मुकाबले जैसे कि रांची, धनबाद से बात करें, उसके मुकाबले नवरात्रा का जबरदस्त क्रेज दिल्ली में हमने देखा हुआ है। तो फिलहाल आप कहां पर और किस तरीके से शुरुआत आज हुई है? देखिए, आज मैं सुबह की अगर बात आप करें तो सुबह में मैं करोल बाग के बगल में जो मंदिर है वहाँ पे मैं गया था
और अबूबन जो पहले, इससे पहले जिस नवरात्रा की आप बात करते हैं जो होते थे, और अभी की जो बात है, जो कोरोना पीरियड की बात है, तो ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ भी जो अगर मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो आपको कोरोना के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। नवरात्रा लोग घरों में मनाते हैं, 6 दिन 9 दिन जो है यहाँ उपवास रखे जाते हैं, पूजे किए जाते हैं। जिस धनबाद या जिस रांची की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ ट्रेडिशनल तरीके से मनाए जाते हैं, वहाँ उपवास रखते हैं, फल खा करके अपना दिन भर रहते हैं। लेकिन यहाँ वैसा है नहीं। यहाँ है कि नवरात्रा आपको होटल में थाली मिलेंगे, आपको थाली से यहाँ आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगा। लेकिन कहा जाता है कि ये नवरात्रा के लिए है। लेकिन अमूमन यूपी, बिहार अब जाएं या फिर वेस्ट बंगाल चले जाएं, झारखंड आप जाएं, तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूजा अर्चना की जो बात आप करते हैं, वो पूजा अर्चना में यहाँ मंदिर में जाते हैं, सुबह में मंदिर में लोग पूजा करके अपने घर को आ जाते हैं और घर में नवरात्रा जिस तरह से नियम और कानून, नियम और तरीके से बनाते हैं उसको मनाते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और भी है कि यहाँ अगर आप देखें तो रामलीला का प्रचलन यहाँ पे है। अब थोड़ी देर के बाद अब रामलीला स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो रामलीला हो चांदनी चौक का या रामलीला हो यहाँ पर, कि हर जगह जो रामलीला होता है, हर मैदान में, हर ग्राउंड में जो यहाँ रामलीला मनाए जाते हैं। मूर्ति पूजा की अगर बात करें, दुर्गा माता की जो मूर्ति अमूमन बिहार में या फिर झारखंड में, वेस्ट बंगाल में पंडाल जो बनाए जाते हैं, वो यहाँ का प्रचलन नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे कहीं कहीं जो वो मूर्ति पूजा की जाती है। जैसे अगर आप चले जाएं और उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे कुछ मनाए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जहाँ बंगाली कल्चर है यहाँ पे बसा हुआ, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है। यानी दिल्ली में 1 से 2 जगह आपको मूर्ति पूजा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप रामलीला की बात करते हैं तो सभी ग्राउंड में आपको रामलीला बड़े बड़े कलाकार के साथ आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये पूजा की जाती है। मैं इस वक्त जो चांदनी चौक है उसके जस्ट बगल में, जहाँ बड़ा सा कहते हैं कि रामलीला होता है, उस जगह पे हूँ। और यहाँ ये कोशिश की जाती है कि किसका बेस्ट रामलीला होगा और किसको अवार्ड दिया जाएगा। इस रामलीला में जब रावण को दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं यहाँ पे आते हैं ताकि जो रावण को जलाया जा सके। यानी एक मकसद ये है, या फिर कह सकते हैं कि लोकोत्री ये है, कहा यह जाता है कि जो बुराई है, बुराई पे अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। इसलिए हम लोग जो है दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाते हैं और रावण को जलाते हैं। ये दिल्ली में ये प्रचलन है। नवरात्रा सब लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन उस नियम और धर्म की अगर बात आप करते हैं, जिस तरह से झारखंड हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से मनाए जाते हैं, वहाँ इस तरह के यहाँ पर जो है वो कल्चर नहीं है, इस तरह से नहीं मनाए जाते। यहाँ मंदिरों में पूजा होते हैं, सुबह का वक्त का पूजा होता है, उसके बाद शाम में आरती होती है और बात खत्म हो जाती है। चलिए, बिल्कुल। तो अमर, हम आपको शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत दिन भर आप लोगों ने काम किया होगा और निश्चित तौर पर फिर कल एक नई शुरुआत करनी होती है आप लोगों को, तो आपको फिलहाल शुक्रिया कहते हैं। तो दिल्ली की पूरी स्थिति आपने बता दी, हमें हर एक जानकारी दे दी कि रामलीला हो रहा है, नहीं हो रहा, तमाम जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से मंदिरों में भी कोविड गाइडलाइंस के तहत ही सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन दुर्गा पूजा से जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों से भी आपको बताएंगे और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनके साथ हम जानेंगे कि कहां कहां पे किस किस तरीके से आज नवरात्रा, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। और अब हम रुक कर देते हैं धनबाद का, जहां हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, निश्चित तौर पर चूंकि दुर्गा पूजा को अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जहां कहा यह जाता है कि बिहार, झारखंड में हम इसे एक तरीके से कहें तो हम इसे करते हैं एक उपासना के तौर पर, वही बंगाल में चले जाएं तो ये एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और शारदीय उत्सव, शारदीय नवरात्र जो है, इसलिए कहीं ना कहीं शारदोत्सव इसलिए कहा जाता है। और धनबाद तो बंगाल का भिन्न हिस्सा रहा है कभी और अभी भी बंगाली कल्चर है, तो वहां तो बिल्कुल खास होगा धनबाद में। तो कैसे शुरुआत हुई कोरोना काल के बीच में दुर्गा पूजा की शुरुआत? पंकज, कह सकते हैं जो ये धनबाद जो है, जो कभी बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था और बंगाली बहुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, जिसके कारण यहाँ शारदीय नवरात्र का, शारदीय दुर्गोत्सव का एक अलग ही उत्साह रहा करता है। लेकिन पिछले 2 सालों से जो कोविड ने जो माहौल बना रखी थी, जिसके कारण लोगों में मायूसी अधिक छा गई थी, बावजूद इसके लोग कम ही उत्साहित
पिछले साल भी दिखा गया, बहुत नहीं के बराबर, लेकिन इस बार थोड़ा उत्साह जगा है क्योंकि अभी जो झारखंड में अपनी जो सीन है कोविड की, उसमें बहुत ही डे बाय डे उसका ग्राफ जो है एकदम नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी लोगों में उत्साह बढ़ी है और लोग खुल के कह सकते हैं आप जो उत्साह में शामिल होने के को तैयार हैं। हालांकि सरकार ने कई बाउंडेड दिए हैं, बहुत सख्ती के साथ दुर्गोत्सव मनाने का लोगों से अपील किया है। लोगों को पूजा पंडालों को जो कई बंदिशें हैं उसके साथ पूजा को शामिल कर रहे, पूजा के उत्साह में शामिल होने को कहा है। लेकिन मैं जो जहाँ जिस जगह खड़ा हूँ ये माडा कॉलोनी का है। यहाँ ये बजाबते हर एक साल यहाँ पे दुर्गोत्सव होता है। बजाबते ये दुर्गा मंडप है, यहाँ पे मूर्ति बनने का सिलसिला तो आरंभ हो गया है, लेकिन इस छोटे से कमरे में देखिए आप कलश स्थापना कर दी गई है। आज से देवी दुर्गा का एक तस्वीर लगा के, भव्य तस्वीर लगाकर पूजा अर्चना आज से यहाँ स्टार्ट कर दी गई है। क्योंकि पंचमी के बाद षष्ठी से यहाँ पूजा मंडपों में पट खुलते हैं और दर्शनार्थियों के लिए वहाँ पे लोगों की भीड़ आने लगती है। तो ये 5 दिनों तक, पाँच दिन क्या कहें तो पूरे 10 दिनों तक यहीं पे पूरा जो मूल जो विधान होना है इसी कमरे में होना है और बाकी बात प्रतिमा का जो पूजन होगा वो उस साइड मंडप है, वहाँ पे पूजन होना है। तो कह सकते हैं देखिए धनबाद में धीरे धीरे पूजा का रंग दिखने लगा है, चढ़ने लगा है। बच्चों में तो बहुत ही मायूसी है क्योंकि इस बार सरकार ने गाइडलाइन तय कर दिया है कि 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों को पूजा मंडप में नहीं जाना है। तो इसका बंदिश उनके ऊपर है। अभिभावकों में इस बात को लेकर भी बेचैनी है कि कैसे वो अपने बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि पर्व त्यौहार जितनी अच्छी तरीके से बच्चे और महिलाएं और युवतियां निभाती हैं और उत्साह में दिखती है, वैसा व्यक्तियों में जो खुद ही व्यस्त रहते हैं उनमें कम उस तरह का उत्साह देखा जाता है। लेकिन बच्चों में इस बार काफ़ी मायूसी देखी जाएगी और उसको पालन कराना पूजा मंडपों को और उनके अभिभावकों को बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है उनको मनाने में। तो कह सकते हैं हम धीरे धीरे कोयलांचल के जो कई प्रमुख जो पूजा मंडप हुआ करते हैं वहाँ पे पंडाल का निर्माण या प्रतिमा का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार निर्माण होना अब अंतिम चरण में है और षष्ठी तक सभी मंडप खुल जाएंगे। उसके बाद देवी दुर्गा का अलग अलग तरीके से किस तरह लोगों ने अपने मंडप को सजाया है ये लोगों के सामने आएगा। जी बिल्कुल अरुण, तो निश्चित तौर पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये एक अच्छा एंगल आपने दिया कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच में हम ये मना तो रहे हैं, लेकिन जो 18 साल से नीचे के बच्चे जो है वो निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो भी थोड़ा बहुत उत्साह हो सकता था इस उत्सव का, इस उमंग का, वो और फीका हो जाएगा। अजय लाल भी हमारे साथ जुड़ चुके राजधानी रांची से और उनसे भी जानेंगे कि राजधानी रांची में किस तरह की शुरुआत हुई है आज दुर्गा पूजा की। अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या शुरुआत कैसे हुई है। हालांकि सबको पता है कि कोरोना काल के बीच में ही कई बंदिशों के बीच हम इस पूजा को मना रहे हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत जो आज शैलपुत्री की पूजा से हुई है किस तरीके की हुई है। बिल्कुल पंकज, देखिए पूरी राजधानी रांची में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा शहर, पूरी राजधानी गूंज रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रातू मंदिर वाले माता के दरबार में, जहां पर हम अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब से थोड़ी देर पहले माता की आरती हुई थी। तमाम भक्तों ने इस आरती में अपना सहयोग दिया, उसमें सहभागिता दिखाई और कहा यह जाता है कि प्रथम शैलपुत्री यानी कि माता के प्रथम स्वरूप के पूजन करने से हर इच्छा पूरी होती है, मन की हर इच्छा पूरी होती है। लिहाजा मंदिर में हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ आए हैं और माँ का अलौकिक चेहरा मैं अपने सहयोगी अरविंद से दिखाने की कोशिश करूंगा कि माँ का वो अलौकिक चेहरा न्यूज 11 के माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे। माँ ऐसा लग रहा है जैसे माता सबको आशीर्वाद देने के लिए आतुर लग रही है। माँ का अलौकिक चेहरा अपने सहयोगी के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। माता का स्वरूप, माता के प्रथम स्वरूप की आज पूजा हो रही है। माता का चेहरा, माता का अलौकिक स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे माता सब कुछ अपने भक्तों के बीच बांटने को तैयार है। आशीष चाहिए, आशीष मिलेगा, आशीर्वाद, साथ ही समाज की सुरक्षा, झारखंड की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, तमाम
ऐसी शक्तियां माँ को प्राप्त है जिसके माध्यम से मनुष्य को सब कुछ मिल सकता है। और मैं दिखा रहा हूं कि कैसे भक्तों की आस्था देखेंगे कि पूरी तरह से कोविड के गाइडलाइन के तहत जो भी भक्त यहाँ उनके चेहरे पर मास्क के साथ आनी है। बहन जी आपकी तारीफ मैं करता हूं कि माता के दर्शन के लिए आया, आपने मास्क भी लगा रखा है। कितनी भक्ति है माँ के प्रति? माँ के प्रति तो मेरी बहुत भक्ति है, इसलिए हम आए हैं। बहुत माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बना हुआ है। बहुत जय माता दी आप लोग, जय माता दी, जय माता दी। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग, माता की आरती हो रही है, लेकिन इस लिहाज के साथ, इस ख्याल के साथ कि कोरोना से हमें अब तक अपने आप को बचाना चाहेंगी। आपकी तारीफ न्यूज़ 11 पर आपको लोग देख रहे हैं कि आपने मास्क भी पहना है, आरती भी हाथ में ले रखा है। माँ सबसे बड़ी है माँ, और माँ सदैव अपनी कृपा सभी पे बनाए रखे, पूरे समाज को कोरोना से मुक्त करे। माँ अपनी सब बच्चों की रक्षा करे, वो तो माँ है, सबकी माँ है। बिल्कुल पंकज, तमाम लोगों की यही कामना है कि हे माता, आप धरती पर आई हैं, 9 दिन तक प्रवास करेंगी, इस धरती को आप कोरोना से मुक्त कीजिए, झारखंड को कोरोना से मुक्ति दिलाइए, इस भारत की भूमि को कोरोना से मुक्ति दिलाइए। तमाम भक्त, तमाम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कि आस्था का सैलाब। अभी तो प्रथम दिन है पंकज, धीरे धीरे जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, पूरा भक्तों का सैलाब आपको दिखाई पड़ेगा। किस प्रकार से सैलाब दिखाई पड़ेगा देखेंगे। आस्था में तल्लीन माता का ये भक्त मन ही मन समाज के कल्याण के लिए, झारखंड के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए माता से काम करता हुआ ये भक्त तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से माता का भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है माता की आस्था में, माता की भक्ति में। पूरा शहर, पूरी राजधानी रांची, जितने भी देवी मंडप है, तमाम जगहों पर आपको ऐसे ही आस्था का सैलाब दिखाई पड़ेगा पंकज। और उम्र की सीमा भी लगभग खत्म हो गई है। आज कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, तमाम लोग, यदि एक ही परिचय है कि तमाम लोग जो भी इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए आए हैं वो माता के भक्त हैं, माँ देवी के भक्त हैं, प्रथम शैल पुत्री के भक्त हैं पंकज। बिल्कुल अजय, सभी लोग माँ के दरबार में माँ के बच्चे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई उम्रदराज नहीं, कोई बच्चा नहीं, सब बराबर है, एक बराबर, क्योंकि सभी ऐसी माँ की संतान है। और मातृशक्ति की पूजा हम करें नवरात्रा में तो निश्चित तौर पर हर एक शख्स इस दौरान माँ की पूजा करता है, और जो भी पूजा करता है वो माँ का बच्चा होता है, तो सभी बराबर हो जाते हैं निश्चित तौर पर। और भी बहुत सारे जो हमारे हैं साथी हमारे जुड़ रहे हैं, सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, उनके पास भी आपको ले चलते हैं। तो देवघर से हमारे साथ मनीष भी जुड़ चुके हैं, मनीष से भी जान लेते हैं। मनीष, आमतौर पर हम देखते हैं कि उत्तर भारत में और बात करें पश्चिम बंगाल के अलग से, तो एक जगह हम उपासना करते माँ देवी की, जैसे कि बिहार में, झारखंड में ये कल्चर रहा है, लेकिन बंगाल में हम उत्सव की तरह मनाते हैं, उमंग, एक उत्साह अलग ही नजर आता है। तो देवघर में किस तरह से हम इस बार नवरात्रा को होते देख रहे हैं, क्या चल रहा है देवघर में? निश्चित तौर पर देखिए पंकज, आपको बता दें कि देवघर एक तरह से शक्ति पीठ है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति दोनों ही विद्यमान हैं। ये एकमात्र देश में एक ऐसा वैद्यनाथ धाम, ऐसा जगह है जहाँ पे देव के देव, योगी के रूप में महादेव तो है ही, वहीं पर उनके साथ में शिव शक्ति भी विद्यमान है। क्योंकि जब माता सती हुई थी तो उनका हृदय का पक्ष जो कट करके गिरा था वो यही बाबा वैद्यनाथ धाम में गिरा था, और उससे पहले कामाख्या की जो माता है वो संध्या के रूप में देवघर में थी, और इसके बाद हृदय सती आए, तब महादेव यहाँ पर आए हैं। जो पुरानी जो घटनाएं हैं रावण को लेकर के, वो घटनाक्रम में आई हैं। तो ये शिव और शक्ति दोनों यहाँ विद्यमान है। एकमात्र देश के किसी भी तीर्थ स्थल पर ऐसा संयोग देखने को नहीं मिलता है, यही वजह है। और उसके अलावा बाबा नगरी के अलग अलग जो समितियां हैं, पूजा समितियां, वो भी इस बार भी धूमधाम, क्योंकि पंकज आप जानते हैं कि कोरोना ने काफी लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पे काफी हरास किया, काफी लोग हताश हुए, लेकिन चूंकि अब दूसरे साल हम जा रहे हैं और अब सब लोग हर्षोल्लास के साथ आज से पूजा शुरू किया है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, मनोज एक बार सहयोगी आप पीछे की तस्वीर दिखाइए, ये नवयुवक बेरा बालक संघ है जो कि 100 वर्ष, हम आपको बता दें
मुझे लगता है कि 1922 में शुरू हुआ था और इस हिसाब से, इस लिहाज से इस बार यहाँ 100वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। और ये बेला बागान है, यहाँ आसपास के बड़ी संख्या में आज जब पहले दिन सुबह के समय स्थानीय जो महिलाएं थी, जो लड़कियां, जो युवती थी, वो सभी लोग यहाँ शिरकत किया था और कलश लेकर के सब लोग निकले थे। वो तस्वीर बहुत रमणीय था। और इसके अलावा हर दिन शाम में यहाँ सभी लोग, स्थानीय लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं और आकर के दीप जलाने का यहाँ काम होता है। ये जो रिवाज है वो पूरा किया जाता है, चूंकि शाम से ही होता है, लेकिन चूंकि 8 बजे बाद काफी देर से अभी नहीं, तो अब जो तस्वीरें जो हर दिन यहाँ धीरे धीरे ये तस्वीरें लोग बढ़ते जाएंगे। यहाँ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जो उनसे भी एक बार पंकज हम लोग समझ लेंगे कितना उल्लासित इस बार आप लोग, क्योंकि आप लोग के बड़ा महत्वपूर्ण साल है। देखिए 100वां साल अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है और 100वां साल में बहुत पुराना मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हुआ, नया बना, तो 100वां साल का एक अलग सा उत्साह था। कुछ गाइडलाइंस आई, लेकिन कोरोना का अब उतना इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हम देखे थे कोरोना में मानसिक तनाव वाले ही ज़्यादा पीड़ित हुए, तो एक मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए अब समय आ गया है, लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिया जाए। तो उसके लिए जितना व्यवस्था होगा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं क्या कि भीड़ भाड़ ना लगे लोगों ने, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं क्या कि भीड़ ना लगे। इसके लिए दोनों दरवाजे खोल दिए गए हैं, आगे से आने के लिए और पीछे एग्जिस्ट करने के लिए रास्ते बना दिए गए। लोग दिया जलाने के लिए जो आते हैं उसमें भी भीड़ ना लगे, लोगों को खतरा से दीप जलाने के बाहर व्यवस्था किया गया। तो हम लोग व्यवस्था अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि धूमधाम से थोड़ा मनाया जाए। आएंगे आपके पास एक बार, लेकिन हम इस वक्त एक बार फिर से चलते अजयलाल के पास, क्योंकि अजयलाल बहुत ही शानदार तस्वीर और घर बैठे न्यूजीलैंड भारत के तमाम दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं माता के। तो हम चाहेंगे कि अजय एक बार फिर से हमें माता के दर्शन कराएं, क्योंकि इस कोरोना काल में ज्यादा लोगों को घरों में ही रहना है। 18 साल से नीचे के बच्चे तो निकलेंगे ही नहीं, उसके साथ साथ चूंकि पूजा पंडाल बन नहीं रहे और इसलिए मेला लगेगा नहीं, तो हम चाहेंगे कि घर बैठे अजय दर्शन कराएं, भक्तों को मां के दर्शन कराएं। तो तस्वीरें दिखाएं अजय एक बार फिर से आप। बिल्कुल पंकज, पूरे 9 दिनों तक न्यूज 11 एक एक पंडाल में स्थापित हो रही मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन झारखंड की जनता को कराएगा। और एक बार फिर से मैं अपने सही अरविंद से कहूंगा कि वो माता का अलौकिक चेहरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये रातू मंदिर वाली देवी माता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके मन में कोई भी कामना हो, आपके मन में कोई भी इच्छा हो, सच्चे दिल से आप मां के दरबार में एक बार अर्जी लगा दें। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि मां ऐसे लोगों के मन की मुराद पूरी करती है। और शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति माता का अलौकिक चेहरा दिखाई अरविंद, सीधे माता का अलौकिक चेहरा। और कहा यह भी जाता है कि माता रातू वाली माता के दरबार से कोई भी भक्त निराश होकर नहीं जाता। तस्वीर पंकज आपके माध्यम से आप हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, रातू वाली मंदिर, रातू वाली माता का अलौकिक चेहरा। ऐसा चेहरा, ऐसे उनकी आंखें लग रही है जैसा भक्त जो आज मांगेंगे माता सब कुछ देने को तैयार है। परिवार की रक्षा, झारखंड की सुरक्षा, देश की तरक्की, झारखंड की तरक्की, तमाम भक्तों के जो यहाँ पर आए हैं अर्जी लगा रहे हैं, उनके विकास, समाज में शांति, परिवार में सुख शांति, सब कुछ माता देने को तैयार है। ये रातू वाली माता की अलौकिक तस्वीर। और आज प्रथम शैल पुत्री की पूजा हुई है, कल मां के दूसरे स्वरूप की पूजा होगी। और इसके साथ पंकज एक जानकारी यह भी मैं देना चाहूंगा कि इस बार माता का आगमन डोली पर हुआ है। कहा यह जाता है कि माता जब डोली पर सवार होकर आती है तो इसका मिश्रित फल धरती पर मिलता है लोगों को। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो माता का डोली पर आगमन हुआ है, कहा जाता है कि डोली पर जब मां आती है तो नारी का उत्थान होगा, महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं के पास ज्यादा शक्ति आएंगी। और माता की विदाई इस बार हाथी पर हो रहा है। इसका मतलब यह माना जाता है कि भारतवर्ष में इस बार अच्छी बारिश होगी। माता की विदाई हाथी पर होना शुभ माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। हालांकि डोली पर माता के आगमन का मिश्रित फल है, इसका थोड़ा
शुभ फल भी है, अशुभ फल भी है। अशुभ फल यह है कि भारत के कई हिस्सों में राजनीतिक उथल पुथल जैसी चीजें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन विदाई चूंकि माता का हाथी पर हो रहा है, लिहाजा यह माना जा रहा है पंकज कि माता की विदाई हाथी पर होगा तो भारत में अच्छी बारिश होगी। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर आएंगे आपके पास। बहुत ही मन में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को और बताया कि कैसे डोली से माता का आगमन हुआ है और माता प्रस्थान करेंगी हाथी से, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देकर जा रही हैं, भारतवर्ष को देकर जाएंगी माता दुर्गा। आप धनबाद चलते एक बार फिर से अरुण के पास। अरुण, जानना चाहेंगे कि धनबाद की अगर हम बात कर लें, चूंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे मानकों के बीच में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए, गाइडेंस का पालन करते हुए लोगों को मना रहा है यहाँ पर दुर्गा पूजा, तो ऐसे में ये गाइडलाइंस सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरीके से व्यवस्था की गई कि सुनिश्चित हो सके कि हाँ लोग मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं हो पा रही है, इसको क्या विशेष क्या तैयारी इसको लेकर? देखिए पंकज, कह सकते हैं जिला प्रशासन ने जो राज्य सरकार का जो निर्देश जिस तरह से जैसे जारी हुआ था, वैसे ही सभी पूजा मंडपों के जहाँ जो पूजा आयोजन होते हैं, आयोजकों को बुलाकर इस बात का स्पेशल रूप से इंस्ट्रक्शन कर दिया गया है कि जो सरकार के जो भी गाइडलाइन है उसको हर हाल में फुलफिल करना होगा। और जो गाइडलाइन के तहत जैसे 5 फीट की प्रतिमा रखना है तो उससे अधिक नहीं होना है। रावण दहन कहीं भी परमिशन नहीं है, तो इसलिए रावण दहन जो विजयदशमी के दिन हुआ करता है धनबाद जिले में कई स्थानों पे, रावण दहन का कार्यक्रम इस बार नहीं होना है। मेले नहीं लगने हैं, भोग नहीं बटना है, तो इन सभी पाबंदियों के बीच भी लोग पूजा को करना है, तो उसी सादगी की तरह से पूजा व्यवस्था करना है। तो देखिए ये जो माडा क्लब है, इसके कुछ आयोजक लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे है कलश का जो स्थापना हो रखा है, यहीं पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सामने पूजा वूजा हुआ है अभी, तो पूछते हैं इन्हीं से, जानेंगे। देखिए सरकार ने बहुत बंदिश रखी है इस बार पूजा को पूरा संपन्न करने में, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रखे हैं? सरकार के अनुसार जिस तरह सरकार आदेश दिया है उसी के अनुसार पूजा की तैयारी है। पूजा उसी तरह तैयार करना है। आप तो बहुत सालों से पूजा देखते आ रहे हैं, खास करके इस माडा क्लब की, क्या लगता है जो पिछले सालों की तुलना में अब कुछ बेहतर हुआ है और उसके बाद सरकार बहुत बंदिश के साथ पूजा करने का परमिशन दी है? मेन चीज है कि विगत वर्षों में हम लोग कोरोना का जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जो दिया गया था उस हिसाब से हम लोग माँ को केवल पूजा किए। विशेष रूप से जहाँ तक के बना हम लोग जनता लोग आए जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग उनको भी श्रद्धा सुमन करवाए। इन साल विशेष रूप से विगत वर्षों के भांति इन साल हम लोग का 75वां साल है। 75वां साल में हम लोग विशेष रूप से थोड़ा माँ को पूजा भक्ति रूप पर करवा रहे हैं। थोड़ा आगे साल की अपेक्षा इस वर्ष उत्साह दिखेगा, लेकिन 18 साल से कम बच्चों में कहते हैं खासा उत्साह रहता है, उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि सरकार ने निर्देश दे दिया है जो मंडपों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश नहीं देना है। उसमें हमारे जो है तो यहाँ का जो पूजा समिति का वॉलंटियर लोग हैं उनको कमेटी से खुद ही निर्देश दे दिया गया है, वैसे बच्चे लोग को समझा बुझा कर अपना पूजा मंडप में या उसका इर्द गिर्द में नहीं आना है। हाँ। क्या लग रहा है कैसे बिना बच्चों के उत्साह में, त्योहार के उत्साह में तो फीका पड़ जाएगा, कैसे निकालेंगे पूजा? फीका तो बहुत पड़ जाएगा। पूजा पाठ मेला वाला ये सब बच्चों लोग के लिए है, हम लोग का तो क्या है, हम लोग तो पूजा करेंगे आंख बंद करके चले जाएंगे। उत्साह तो बच्चों लोग में ही होता है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है निश्चित तौर पर आप चीजों को जानिए, समझिए वहां पर, लेकिन तस्वीरें दिखाई तो कहीं ना कहीं आपने बता दिया कि किस तरीके से लोग भी इसका पालन कर रहे हैं और जो पूजा समितियां हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रही हैं धनबाद में कि कैसे सरकार के सभी गाइडलाइंस का अक्षर से पालन हो। अजय, आप भी जो है हमारे साथ तस्वीरें दिखाई और माफी चाहूंगा थोड़ा सा मनीष से, क्योंकि मनीष को थोड़ा कम वक्त दे पाए हम, क्योंकि इस समय ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले जो भी जानकारी आपने दी, जो भी दर्शकों को आपने दिखाया अपने कैमरे के जरिए, अपनी रिपोर्टिंग के जरिए, तो शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें दिखाई, घर बैठे आपने दर्शन कराया देवघर से, धनबाद से और रांची से भी, तो मां के दर्शन कराए घर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमारे साथ फिलहाल आपके साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।